दोस्तों ये बात सच है कि दुनिया के हर बच्चे अपने माँ बाप की जान होते हैं और जब किसी भी बच्चे को कोई परेशानी होती है तब माँ बाप की रातों की नींद उड़ जाती है क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चों की चिंता करते रहते हैं। लेकिन जब 4 साल के नोलन की मौत हुई तब उसके माँ बाप के साथ ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उसके अंतिम संस्कार में वो स्माइल कर रहे थे क्योंकि नोलन ने मरने से पहले उनसे कुछ ऐसा बोला था जो सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल स्टोरी को। नोलन एक 4 साल का बच्चा था जो कि अपने मॉम डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसके मॉम डैड भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वैसे नोलन के मॉम डैड ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मॉम डैड अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और जब भी कभी उनके बच्चे बीमार होते हैं तब वो अपने बच्चों को लेकर बेहद परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ नोलन के मॉम डैड के साथ भी हुआ क्योंकि हल्की सर्दी जुकाम होने की कुछ दिनों बाद अचानक ही नोलन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उसके मॉम डैड बिना किसी देरी के उसको अस्पताल लेकर गए जहाँ पर उन्होंने नोलन के चेकअप करवाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नोलन के बॉडी चेकअप के बाद डॉक्टरों को पता चला कि उसे कोई मामूली सर्दी जुकाम नहीं है बल्कि वो तो कैंसर की जैसी एक बीमारी से पीड़ित है जो कैंसर की तरह ही धीरे धीरे इंसान के शरीर में फैलती जाती है। दोस्तों जब डॉक्टर ने नोलन के मॉम डैड को ये बताया कि नोलन को एक जानलेवा बीमारी है तब वो शॉक हो गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। और गिरते भी क्यों न बेचारे, बीमारी थी ही इतनी ज्यादा खतरनाक। वो क्या, दुनिया के कोई भी माता पिता अगर नोलन के माता पिता की जगह होते तब उनका भी यही हाल होता। खैर जैसे तैसे उन दोनों ने खुद को संभाला और इस खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने में लग गए। जब किसी तरह पैसों का इंतजाम हो गया तब जाकर कहीं नोलन का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हो जाने के बाद उस वक्त सभी को लगा कि नोलन का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा क्योंकि ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद ही वो ठीक होने लगा था और अपने मॉम डैड के साथ हंसने खेलने लगा था। अब नोलन और उसके मॉम डैड की जिंदगी फिर से खुशहाल होने की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक दिन फिर नोलन की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद दोबारा उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां एक बार फिर उसका फुल बॉडी चेकअप हुआ जिसमें पता चला कि नोलन के लंग्स में कैंसर हो गया है और इस बार उसको ऑपरेट करना लगभग असंभव है क्योंकि उसकी एज इतनी ज्यादा कम है कि वो दोबारा किसी ऑपरेशन का दर्द झेल नहीं पाएगा। दोस्तों नोलन को कैंसर है ये जानने के बाद उसके मॉम डैड बुरी तरह से टूट गए, पर वो करते भी तो क्या करते क्योंकि उन्हें पता जो चल चुका था कि अब उनके बेटे का बच पाना असंभव है और यही वजह थी कि वो अब नोलन के साथ ही ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे और एक पल को भी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने नोलन के लिए रोजाना भगवान से प्रेयर की कि वो उनके बच्चे को ठीक कर दे, चाहे वो बदले में उनसे कुछ भी ले ले। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता गया और नोलन के मॉम डैड उसके लिए और भी ज्यादा टेंशन लेने लगे क्योंकि अब उनके मन में यही बात थी कि नोलन की कोई भी ख्वाहिश अधूरी न रह जाए। उन्होंने नोलन की हर विश पूरी की, उसको हैप्पी रखा, साथ ही उसको हर उस जगह पर घुमाने ले गए जहां वो जाना चाहता था। हालांकि उनको अंदर ही अंदर ये पता था कि अब उनका बेटा बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, पर वो इस दुख को नोलन के सामने जाहिर नहीं करते थे और उसके सामने हर वक्त स्माइल करते रहते थे। एक दिन जब नोलन अपने घर में आराम से मस्ती कर रहा था तब उसको इस तरह से खेलते हुए देख उसकी माँ नहाने चली गई, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था क्योंकि जब वो नहाकर वापस आई तब उन्होंने देखा कि उनका बेटा फ्लोर पर लेटा हुआ है और उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है, जिसके बाद वो ये समझ गई कि शायद नोलन की डेथ हो चुकी है, जिस कारण उन्होंने नोलन को गोद में उठाया और रोते हुए उसको अपने गले से लगा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि नोलन एक बार फिर से जी उठा और उसने अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ से मॉम आई लव यू बोला, जिसके तुरंत बाद ही वो दोबारा सो गया और फिर कभी नहीं उठा क्योंकि अब वो इस दुनिया से जा चुका था। दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जब नोलन का अंतिम संस्कार हुआ तब अंतिम संस्कार में उसके मॉम डैड के साथ साथ हर कोई हंस रहा था क्योंकि नोलन की मरने से पहले यही विश थी कि उसके अंतिम संस्कार में हर कोई हंसते हंसते शामिल हो। ये नोलन के माता पिता के लिए सबसे दर्द भरा लम्हा था क्योंकि वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में भी रो नहीं पाए थे। इस विश के अलावा नोलन की अपनी माँ से एक और विश थी कि उसकी माँ एक पुलिस ऑफिसर बने और हुआ भी कुछ ऐसा क्योंकि नोलन की डेथ के महज 2 साल बाद ही उसकी माँ एक पुलिस ऑफिसर बन गई जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर भी थी। भले ही ये आप में से बहुत से लोगों के लिए बस एक कहानी हो, पर रियलिटी तो ये है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक इमोशन है जिसे हर किसी को फील करना चाहिए। अब आप सभी जो दूसरी रियल स्टोरी सुनने वाले हैं वो शायद आपको अंदर से बाहर तक हिलाकर रख देगी और उसको सुनने के बाद शायद आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे क्योंकि इस कहानी में एक मरते हुए बच्चे ने अपनी मौत से ठीक पहले वो बातें बोली थी जो कोई और नहीं बोल सकता। ये स्टोरी है चाइना के शिनजिन चीन की रहने वाले लियान युई नाम के एक बच्चे की जो कि महज 11 साल का था और ब्रेन कैंसर की वजह से मर गया था। दोस्तों लियांग नाम के इस बच्चे की मौत के बाद इसे सभी डॉक्टर ने सर झुकाकर अलविदा कहा था क्योंकि इसने अपनी मौत से पहले वो काम किया था जो करना बड़े बड़े इंसानों के लिए भी मुश्किल होता है। खैर ये कहानी शुरू होती है तब से जब लियांग अपने घर में हंसी खुशी खेला करता था और अपने बचपन को एंजॉय कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही लियांग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा
जब उसका चेकअप हुआ तब रिपोर्ट में पता चला कि उसको 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर है, क्योंकि क्योर नहीं हो सकता, इसलिए अब उसकी मौत निश्चित है। ये बात जब लियांग के माता पिता को पता चला तब वो पूरी तरह से हिल गए और फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जल्द ही उनके सामने ही उनकी जान यानी कि लियांग की मौत होने वाली थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि लियांग को ये बात पता ना हो, क्योंकि वो भी जान चुका था कि उसे ब्रेन कैंसर है और अब उसका बच पाना असंभव है। और शायद यही वजह थी कि एक दिन उसने अपनी माँ को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगाकर उनसे ये कहा कि माँ, मैं इस दुनिया से तो चला जा रहा हूँ, पर आप चिंता मत करना, क्योंकि मैं हर वक्त आपके साथ रहूंगा, बस आप मुझे दूसरों में महसूस करना। ये कहने के बाद दोस्तों लियांग ने आगे अपनी माँ से जो कहा वो कहने के लिए बड़े से बड़े इंसान को जिगर की जरूरत होती है। जी हाँ, क्योंकि लियांग ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी पार्ट्स को दूसरे जरूरतमंद बच्चों को डोनेट कर देना, जिससे कि मैं उनके अंदर जीवित रहूंगा। दोस्तों ये सुनने के बाद लियांग की माँ जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेटा इतना ज्यादा समझदार है। हालांकि अब उनके मन में यही बात थी कि कुछ भी करके उन्हें अपने बहादुर बेटे की ये आखिरी विश पूरी करनी है। दोस्तों उन्होंने बिना किसी देरी के अपने परिवार से इस बारे में बात की और फिर परिवार के साथ मिलकर ये बात डॉक्टर्स को भी बताई, जिसके बाद डॉक्टरों ने लियांग की इस इच्छा की सराहना की और जब उसकी मौत हुई तब उसकी विश के अनुसार डॉक्टरों ने उसके सभी बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर दिया। लियांग यूई की ये कहानी सुनने के बाद हम सभी को ये सीख मिलती है कि हमें लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी चाहिए। जिस तरह लियांग मरते हुए भी लोगों की मदद कर गया, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी लाइफ को दूसरों का भला करने में लगा देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें धरती पर इसीलिए भेजा है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।